बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, आज के इस वीडियो में आप ताजदार अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाअत समाअत फरमाएंगे। शुरफ़ाए अरब में दस्तूर था कि बच्चों को माँ के पास ना रखते थे, बल्कि अक्सर परवरिश के लिए दूसरी औरतों को दे देते और कुर्बो जवार के कबाइली देहात में भेज देते। बच्चे देहात में खुली आबो हवा परवरिश पाते हैं। चंद साल के बाद उनके वालिदैन उन्हें वापस ले जाते। थोड़े थोड़े दिनों के बाद देहात की गरीब औरतें शहर में आती और जो बच्चे उस मुद्दत में पैदा होते उन्हें ले जाती। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रौनक अफरोज आलम होकर 7 दिन तक अपनी वालिदा माजिदा का दूध पिया। इसके बाद हजरत सौबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चंद दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। हजरत सौबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब की लौंडी थी। सही बुखारी और मुस्लिम में है कि उनका दूध हजरत अबू सलमा जो उम्मुल मुमिनीन हजरत उम्मे सलमा के पहले शोहर थे, उन्होंने भी हजरत सौबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध पिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 या 4 साल बड़े थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने भी मुख्तलिफ औकात में हजरत सौबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दूध पिया था। इसलिए ये सब हजरात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। हजरत सौबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कबूल इस्लाम और सहाबियत का शर्फ हासिल हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान होने पर इनके साथ हमेशा हुस्ने सलूक फरमाते थे। जब अबू लहब ने इनको आजाद कर दिया था तो हिजरत के बाद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको मदीना से कपड़ा और खर्च भेजा करते थे। हजरत सौबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 7 हिजरी में वफात पाई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बेटे मसरूह का हाल दरियाफ्त किया, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका दूध पिया था। आपको बताया गया कि वो भी फौत हो चुका है और अब सौबिया का इस दुनिया में कोई नहीं है। इसी इसना में कबीला बनी साद बिन बकर की चंद औरतें बच्चे लेने मक्का में आईं। कबीला साद बिन बकर बनु हवाजिन का एक वतन था। बनु हवाजिन खसफा बिन कैस ऐलान की नस्ल से एक बड़ा कबीला था। इसकी 20 शाखें थी। इनमें से एक बनु साद बिन बकर थे। बनु साद तहामा हज्जाज के मशरिक में आबाद थे। तहामा हज्जाज उस मैदानी इलाके को कहते हैं जो हज्जाज के कोहिस्तानी खित्ते के मगरिब जानिब साहिल समंदर तक फैला हुआ है। बनु साद के लोग फसाहत व बलागत में अरब भर में मशहूर और मुमताज थे। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह ने मुझको तमाम अरब में फसीह बनाया है। एक तो मेरा कबीला कुरैश फसाहत में बेमिसल है, दूसरी मेरी परवरिश बनु साद में हुई जिसकी जुबान निहायत फसीह व बलीग है। तो दूसरी सब औरतों ने मालदार लोगों के बच्चे ले लिए, लेकिन जनाब हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई बच्चा न मिला। वापस जाने वाली थी कि मालूम हुआ सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का एक यतीम पोता है। खामद से मशवरा किया कि इस बच्चे का बाप तो दुनिया में नहीं है कि हमारे साथ अपने बच्चे की परवरिश के एवज
कुछ सलूक करे। अलबत्ता इसके दादा की शराफत और आली नस्बी से तवक्को है कि खुदा इस बच्चे के तुफैल हमारी बेहतरी की सूरत पैदा कर देगा। खामंद ने कहा, कुछ मुजायका नहीं, इस बच्चा को जरूर ले लो। खाली हाथ जाना ये अच्छा मालूम नहीं होता। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फौरन जाकर यतीम मक्का को ले लिया। इन्हें क्या खबर थी, ये बच्चा दीन दुनिया का सरदार है और इसे दूध पिलाकर वो फलक बोस मकाम सआदत और अजमत हासिल कर लेंगी। तो इन दिनों में अरब में कहत का आलम था। खुश्क साली की वजह से जानवरों के थनों में दूध सूख गया था। फाकों की वजह से औरतों के पिस्तानों में भी दूध नहीं उतरता था और इनके बच्चे भूख से बुलबुलाते थे। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा मक्का आई तो इनके साथ अपना शीरख्वार बच्चा भी था। ये भी भूखा प्यासा हर वक्त रोता रहता था। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि जिस दिन मैंने सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले लिया, हमारी हालत यकसर बदल गई। मेरी खुश्क छातियों में दूध उतर आया और हमारी ऊंटनी के थन भी दूध से भर गए थे। दोनों बच्चों ने खूब सैर होकर दूध पिया और हमने भी खूब ऊंटनी का दूध पिया। जब मक्का से चलने लगे तो हमारी मरील ऊंटनी जो सारे काफले के पीछे चलती थी, ऐसी तेज रफ्तारी से चली कि सारे काफले से आगे निकल गई। मेरा खामंद और काफले के दूसरे लोग बार बार यही देखते थे कि ये बच्चा बहुत बरकत वाला है और हजरत हलीमा बहुत खुशकिस्मत हैं कि ऐसा सआदतमंद बच्चा इसे मिल गया। और जब हम घर पहुंचे तो हमारी बकरियों के थन दूध से भर गए। गांव के दूसरे जानवरों का दूध बस्तूर खुश्क था और लोग हमारी हालत पर रश्क करते थे। आखिर सब गांव वाले मेरे जानवरों के साथ अपने जानवर चराने लगे। खुदा की कुदरत, उन जानवरों के भी दूध उतर आया। हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा और इनके घर वाले इस नसीबावर बच्चे पर 100 जान से फिदा थे और निहायत मोहब्बत और शफकत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बरस के हुए तो हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्का में बीबी आमिना के पास आई। वो अपने नौनिहाल को देखकर बाग बाग हो गई और अपने फर्जंद को खूब प्यार किया। जुदा करने को जी नहीं चाहता था, लेकिन हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मक्का की आबो हवा इस वक्त बहुत खराब है, बेहतर है कि आप फिलहाल इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। बीबी आमिना ने इनकी बात मान ली और हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ भेज दिया और हजरत हलीमा अपने कबीला में वापस आ गई। एक रिवायत में है कि हजरत हलीमा रदियल्लाहु ताला अन्हा नन्हे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाते वक्त ये लोरी दिया करती थी, जिसका अरबी में तर्जमा है, ऐ खुदा, अगर तूने इनको मेरे सपुर्द किया है तो इनकी हस्ब तलब मदद फरमा और इन्हें इल्म बुजुर्गी की बुलंदी और इर्तिका नसीब फरमा। नेज इन्हें शैतानों और उनकी बुराइयों से महफूज रख जितना इनका हक है।